कंचननाथ आस्था की देवी कहें या फिर पाखंड का नया चेहरा। पिछले कुछ दिनों से एक ही वीडियो अक्सर आपको स्क्रॉल करते हुए मिलेगी और वो वीडियो आपको जिला जींद के ढाकल गांव में 17 वर्षीय लड़की कंचननाथ तप कर रही है और वो तप का समय है दोपहरी का, यानी कि जिस वक्त आप घर से बाहर निकलते वक्त सोचेंगे कि जो सूर्य देव का प्रकोप है कहीं वो लग ना जाए, यानी कि इतनी तपती दोपहरी के अंदर वो तप कर रही है और उसके साथ में धूप के साथ में वो, यानी कि जो हम हरियाणवी भाषा में गोसे कह देते हैं, हिंदी में उपले कह देते हैं, उनके 9 धूणे, लगभग 9 धूणे लगा करके वो तप कर रही है। अपने शरीर के ऊपर अपने बालों को बचाने के लिए वो मिट्टी और पानी का प्रयोग, यानी कि लेप बना करके वो कर रही है। और जो वहां से बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ये जो तपस्या है ये मानव कल्याण के लिए की जा रही है। ये जो तपस्या है ये भगवान को प्राप्ति की एक साधना की तप बताई जा रही है। तो सवाल अब बुद्धिजीवियों ने भी यहाँ पर खड़े करने शुरू कर दिए हैं। विज्ञान क्या कहता है इसके ऊपर, विज्ञान का दृष्टिकोण भी हम बताएंगे। स्वामी दयानंद जो कि पाखंडवाद के खिलाफ थे, उनका सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर क्या कहता है उसके ऊपर भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो कि खड़े हो रहे हैं और आपसे और हमसे, ये सवाल सबसे हैं, क्योंकि एक 17 वर्षीय लड़की जो तप कर रही है उसका तप करना सही है या गलत है, इसके ऊपर मंथन जरूरी है। क्या हम समाज की अंधभक्ति की तरफ धकेल रहे हैं? जिन सवालों की मैं बात कर रहा हूं वो सवाल बड़े वाजिब है, आपको सुनने चाहिए और उनके ऊपर मंथन करके जवाब देना चाहिए। क्या हम समाज को अंधभक्ति की तरफ धकेल रहे हैं या फिर एक नई पीढ़ी को विज्ञान और विवेक सवाल पूछने की ताकत दे रहे हैं? अगर तपस्या करना ही रास्ता है तो क्या अब साधु बन जाना चाहिए? आखिर रोजगार ही तप की तरक्की का मंत्र बन चुका है या फिर तमाशा बन चुका है? आप अपने बच्चों को जब भी सवाल करते हैं बेटा क्या बनेगा बड़ा हो करके, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा डॉक्टर बनेगा, कोई कहेगा वकील बनेगा, और उनके साथ में आप भी अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि आपका बेटा वकील बने, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अध्यापक बने, बिजनेसमैन बने। तो इस तरीके से आपकी भी सोच होगी। लेकिन अब जिस तरीके से साध्वी ने जब से तप करना शुरू किया है, अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है और ट्रेंड ये इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि व्यूज की भूख और पैसों की चाहत और रोजगार ना होने के कारण से अब जो युवा है शायद इस रास्ते की तरफ चल पड़े, जो कि बेहद खतरनाक है। आपका बेटा चाहेंगे कि वो साधु बने, साधु ठीक है, लेकिन इस तरीके से तप करे, यानी कि ये सवाल मेरे नहीं बल्कि समाज से उठ करके ये सवाल आए हैं कि आज रोजगार नहीं है तो तप करने बैठ जाइए। आपके पास एक यूट्यूबर्स की बड़ी भीड़ होगी, उनके भी पैसे बनेंगे व्यूज से, और आप भी एक साथ में चैनल क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि एक जब इस तपस्या के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने संगीत को लेकर के वहां पर जो हरियाणवी स्टाइल में नाचना शुरू किया और उसके बाद उनकी इतनी जबरदस्त वीडियो वायरल हुई, उन्होंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया और उनका जो दुकान थी, जिन महिलाओं की मैं नाम नहीं लूंगा, उन महिलाओं की दुकान के ग्राहक बढ़ गए, ऑफलाइन ऑनलाइन उनकी बिक्री शुरू हो गई। यानी कि इस तरीके से अब ये रोजगार उन लोगों का बनता जा रहा है। तपस्या वो साध्वी कर रही है और जो रोजगार है वो दूसरों का चल पड़ा है। ये मैंने एक बीच में बात बताई है। इससे आगे
विज्ञान इस मामले में क्या कहता है, जैसे मैंने बताया था कि मैं विज्ञान के दृष्टिकोण के ऊपर भी बात करूंगा। इस मामले में जो विज्ञान का दृष्टिकोण है वो कहता है कि शरीर की सहनशीलता को एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है। जब आपका शरीर, जब आप बाहर निकलते हैं तो देखो आपका जो अभी टेम्परेचर 42-43 है, आपको कहीं जाना है, वैसे तो आप निकलेंगे नहीं, लेकिन जब कोई जरूरी काम है तो आप निकलेंगे। शरीर की एक सहनशीलता जो बताया गया है एक मजबूरी हो जाती है, या फिर ये मानिए कि मजबूरी ना कह करके वो एक शरीर का सिस्टम है, यानी कि जो व्यवस्था शारीरिक बनाई गई है वो किसी भी तरीके से आप ढालें, गर्मी सर्दी, उसके अनुसार वो कहीं ना कहीं ढल जाता है। अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद के इसके ऊपर कि स्वामी दयानंद ने जिस तरीके से पाखंडवाद का विरोध कर करके और जिस असली सनातन सनातन धर्म की बात की थी। हालांकि जो इनके कंचननाथ के गुरु है उनकी भी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, किसी खबर में, अखबार में उन्होंने अपना बयान दिया हुआ था, पक्ष दिया हुआ था कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और क्या इससे सनातन धर्म बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने इसलिए स्वामी दयानंद का सत्यर्थ प्रकाश की कुछ महत्वपूर्ण बातें निकाली हैं। सत्यर्थ प्रकाश में कहते हैं स्वामी दयानंद जी, मनुष्य को तब तक संन्यास नहीं लेना चाहिए तब तक वह वेद, धर्म और समाज और विज्ञान प्राप्त ना कर ले। ये सत्यर्थ प्रकाश के अध्याय नंबर 3 में बताया गया है। स्वामी दयानंद इसके आगे एक और बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के दौर में उस वक्त भी चमत्कार के नाम पर पैसा ठगा जाता था आम भोले भाले जनता से। अब पढ़े लिखे जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञान किसी का नहीं है, वो भी इसको चक्कर में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो उनको लेकर के भी स्वामी दयानंद ने बड़ा अच्छा लिखा है। वो लिखते हैं कि चमत्कार दिखाना, मंत्र फूकना, फल में शक्ति डालना, यह अज्ञानियों को भ्रमित करने का साधन है। ये सत्यर्थ प्रकाश में लिखा है अध्याय नंबर 6 में। तो स्वामी दयानंद के जो सत्यर्थ प्रकाश है उसमें जो पाखंडवाद को लेकर के बताया है वो एक साध्वी जो कि अभी 17 वर्षीय है उनको लेकर के स्वामी दयानंद की जो ये अध्याय नंबर 3 में लिखा है, बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। खैर अब आप ही खुद इस बात को लेकर के सोचिए कि बच्चों को आप साधु बनाएंगे, पाखंड में डालेंगे, क्या करेंगे उनके लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारी आस्था है वो आस्था कहीं ना कहीं उसका फायदा कुछ ऐसे जो कि उठा भी रहे हैं ढोंगी बाबा, मैं यहाँ साध्वी को ढोंगी नहीं कह रहा, मैं एक बात के ऊपर कह रहा हूँ कि कुछ ढोंगी आपकी आस्था का फायदा उठाएंगे, आपके विवेक का फायदा उठा करके वो अपना रोजगार बनाएंगे और जिस उनकी तो जेब फले फूलेगी लेकिन आपकी जेब से पैसा निकलेगा। तो आप ही सोच सकते हैं तो किस तरफ ये सिस्टम जाएगा। तो इस मसले पर आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने तो एक कोशिश की है कि जो पाखंडवाद इस वक्त फैला हुआ है, और ख़ास तौर पर मैं मीडिया के साथियों से बात कहूँगा कि मीडिया के साथियों के ऊपर बड़ा भार होता है समाज का, लोकतंत्र का, देश का, समाज का। उस समाज का भार को आप उठा नहीं पा रहे हैं। आप व्यूज के चक्कर में, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो के चक्कर में आप सिर्फ एक तरफी चीज़ें दिखा रहे हैं जो वहाँ पर चल रहा है। रियलिटी में क्या कुछ उसके फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, वो भी आपको दोस्तों दिखाना चाहिए। तो आपको मेरा कैसा लगा ये प्रयास और कैसी लगी मेरी ये वीडियो? क्या आपने सीखा? क्या आप कुछ इससे सीख करके कुछ समाज को आगे कुछ बताएंगे? कमेंट में साथियों जरूर बताना। द इनसाइडर मीडिया को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण यहीं पर होता है। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।